इस कहानी की शुरुआत में हम मिलते हैं नीमो नाम की एक लड़की से, जो एक लाइट हाउस में अपने पिता पीटर के साथ रहती है। पीटर उसे लाइट हाउस के बारे में सब सिखाता है और साथ ही साथ वो नीमो को पियानो बजाना और बोट चलाना भी सिखाता है। और नीमो की मां के जाने के बाद पीटर ने नीमो का बहुत ख्याल रखा था। साथ ही नीमो को भी लाइट हाउस का काम करना बहुत अच्छा लगता था। इसलिए वो पीटर से पूछती है कि जब उसे बड़े होकर लाइट हाउस ही संभालना है तो उसे मैथ्स पढ़ने की क्या जरूरत है। तो इस पर पीटर उससे एक सवाल पूछता है कि लाइट हाउस किस लिए बनाए जाते हैं। नीमो इसके जवाब में कहती है कि लाइट हाउस बोट्स को सेफ रखने के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन पीटर उसे बताता है कि यह जवाब गलत है और कहता है कि जिस दिन वो इस सवाल का सही जवाब दे देगी उसी दिन उस लाइट हाउस की चाबी मिल जाएगी। इतना कहकर पीटर उसे सोने के लिए कहता है, पर नीमो को तो सोने से पहले पीटर से एक कहानी सुननी थी। जिसके बाद पीटर उसे जादुई मोतियों की कहानी सुनाता है, जो कि समुद्र की गहराइयों में पाए जाते थे, जहां एक खतरनाक राक्षस रहता है। उन मोतियों से कुछ भी मांगने पर वो मांग पूरी हो जाती थी। कहानी में पीटर अपने एक दोस्त फ्लिप के साथ उन्हीं मोतियों की तलाश में जाता है, पर कहानी पूरी होने से पहले ही वहां फोन की एक घंटी बजती है और फोन उठाने पर पीटर को बताया जाता है कि आज रात एक तूफान आने वाला है और समुद्र में एक नाव फंसी है, जिसकी मदद के लिए पीटर को जाना पड़ेगा। इसके बाद पीटर नीमो को सुलाकर अपने काम पर निकल जाता है। रात को अचानक नीमो की नींद खुलती है और नीमो कमरे से बाहर आती है, जहां उसे दिखता है कि हर तरफ अजीब सा माहौल है और पूरा घर बर्फ से जम चुका है। इसके बाद नीमो घर का दरवाजा खोलती है और देखती है कि वहां एक तूफान आ चुका है और तभी एक बड़ी लहर लाइट हाउस को तबाह करते हुए नीमो को भी अपने साथ समुद्र में ले जाती है। और अब नीमो समुद्र में डूबती जा रही है कि तभी उसे अपने पिता पीटर दिखाई देते हैं। पीटर उसकी मदद को आ रहा होता है कि तभी एक अजीब सा राक्षस उसे पीछे से खींच लेता है और तभी नीमो अचानक से अपने बिस्तर से उठती है और उसे पता चलता है कि वो एक बुरा सपना देख रही थी। इसके बाद नीमो को अपने घर के बाहर एक बोट की आवाज आती है और उसे लगता है कि उसके पिता वापस आ गए हैं। लेकिन वहां पर असल में कार्ला आई थी, जो कि उसके पिता की मौत की खबर लेकर आई थी। इसके बाद कार्ला नीमो के अंकल फिलिप को कॉल करती है और फिलिप को पीटर के जाने की खबर देती है। कार्ला नीमो को बताती है कि नीमो के पिता चाहते थे कि अगर उन्हें कभी कुछ हो जाता है तो नीमो शहर जाके अपने अंकल फिलिप के साथ रहे। कार्ला की बात मानकर नीमो अपने अंकल फिलिप के साथ चली जाती है। घर पहुंचकर नीमो को पता चलता है कि फिलिप एक डोर नॉब बनाने वाली कंपनी का मालिक है और फिलिप अपने बड़े से घर में अकेला ही रहता है और अकेले रहने की वजह से फिलिप को भी नीमो के साथ एडजस्ट होने में दिक्कत हो रही थी। साथ ही में नीमो को भी एक नए शहर और एक नए घर में एडजस्ट होने में दिक्कत हो रही थी। इसके बाद नीमो अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अब कुछ समय बाद रात को नीमो की आंख खुलती है, जहां वो देखती है कि उसका टॉय पिग अब जिंदा हो चुका है और तभी एकदम से उसका बेड अपने आप चलने लगता है और नीमो को एहसास होता है कि वो सपनों की दुनिया यानी स्लम्बरलैंड में है। इसके बाद वो बेड नीमो को शहर की गलियों से ले जाता हुआ सीधा समुद्र में ले जाता है, जहां से तैरते हुए वो सीधा अपने लाइट हाउस पर पहुंच जाती है, जहां उसे फ्लिप मिलता है। और तब नीमो को याद आता है कि फ्लिप और कोई नहीं बल्कि उसके पिता का वही दोस्त है, जिसकी कहानियां उसके पिता उसे रोज सुनाया करते थे। इसके बाद फ्लिप नीमो को वही कहानी बताता है जो पीटर ने नीमो को आखिरी बार सुनाई थी, जादुई मोतियों की कहानी। पर नीमो तो सिर्फ अपने पिता से मिलना चाहती थी। जिसके बाद फ्लिप उसे बताता है कि वो अपने पिता से स्लम्बरलैंड में रोज मिल सकती है अगर वो उसी जादुई मोती से विश मांगे तो। पर उसके लिए नीमो को जादुई नक्शा ढूंढकर फ्लिप को देना होगा, जो नक्शा नीमो के पिता ने कहीं छुपा कर रख रखा था। फ्लिप नीमो से बार बार जादुई नक्शे के बारे में पूछता है, लेकिन नीमो नहीं जानती थी कि वो नक्शा कहाँ है। जब फ्लिप को लगता है कि नीमो उसके किसी काम की नहीं है तो वो नीमो को खिड़की से बाहर धक्का दे देता है, जिसके बाद नीमो की नींद असल दुनिया में एकदम से खुलती है। इसके बाद अगले दिन फिलिप नीमो का एडमिशन एक नए स्कूल में कराता है,
नीमो को स्कूल कुछ खास पसंद नहीं था। उसे लगता है कि स्कूल जेल की तरह होते हैं जो बच्चों को कैद कर लेते हैं। नीमो अपनी क्लास में जाती है जहां वो जमाल नाम के लड़के से मिलती है जो उसका दोस्त बन जाता है। नीमो जमाल को अपने बारे में सब बताती है। स्कूल खत्म होने के बाद नीमो घर पहुंचती है जहां फिलिप नीमो से बात करके उसे घुलने मिलने की कोशिश करता है, लेकिन नीमो उसे इग्नोर करके सीधा सोने चली जाती है। सोते सोते नीमो फिर से स्लम्बरलैंड पहुंच जाती है जहां वो अपने टॉय पिक को देखती है जो कि एक बॉक्स में कुछ ढूंढ रहा था। तभी नीमो तुरंत नींद से जागती है और उसी बॉक्स को चेक करती है जहां उसे वो जादुई नक्शा मिल जाता है। इसके बाद अगले दिन की सुबह होती है और नीमो स्कूल के लिए निकल जाती है, लेकिन स्कूल पहुंचकर नीमो क्लास में ना जाते हुए सीधा स्कूल के बेसमेंट में जाकर सो जाती है और थोड़ी ही देर में वो फिर से स्लम्बरलैंड पहुंच जाती है और वहां पहुंचते ही वो नक्शा जाकर सीधा फ्लिप को देती है। फ्लिप उससे नक्शा लेकर उसे स्लम्बरलैंड से वापस जाने को कहता है क्योंकि आगे का सफर खतरों से भरा हुआ था, क्योंकि इन मोतियों की खोज में उन्हें दूसरों के सपनों में जाना होगा और अगर नीमो दूसरों के सपने में मरती है तो वो असल दुनिया में कभी नहीं जाग पाएगी। लेकिन नीमो फिर भी फ्लिप के साथ इस एडवेंचर पर जाना चाहती है और अब शुरू होती है मोतियों की खोज। इसके बाद फ्लिप उसे बताता है कि उसने ये नक्शा ब्यूरो ऑफ सबकॉन्शियस एक्टिविटीज यानी बॉसा से चुराया था और तब से एक पुलिस ऑफिसर फ्लिप का पीछा कर रही है। और क्योंकि मोतियों का रास्ता दूसरों के सपनों से होकर जाता है, इसी वजह से अगर पुलिस ने उन्हें किसी और के सपने में देख लिया तो वो उन्हें पकड़कर जेल में बंद कर देंगे। इसके बाद नीमो और फ्लिप मोतियों को ढूंढने में लग जाते हैं और तभी वहां वो एजेंट ग्रीन आ जाती है जो कि फ्लिप को पकड़ने आई थी। पर जैसे ही एजेंट ग्रीन उसे अरेस्ट करने की कोशिश करती है तभी वहां एक राक्षस आ जाता है जो कि बिल्कुल वैसा ही था जैसा नीमो के पिता उसे कहानियों में सुनाया करते थे। जिसके बाद वो नीमो पर हमला कर देता है, लेकिन फ्लिप नीमो को बचाकर वहां से दूर ले जाता है। लेकिन तभी नीमो धीरे धीरे वहां से गायब होने लगती है और असली दुनिया में जाग जाती है। इसके बाद नीमो अपने घर चली जाती है जहां फिर से फ्लिप नीमो से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन नीमो फिर से उसे इग्नोर करके सोने चली जाती है। जिसके बाद वो सीधा फिर से स्लम्बरलैंड पहुंच जाती है और वहां फ्लिप से दोबारा मिलती है। लेकिन फ्लिप इस बार नीमो से वो नक्शा छीन लेता है और उसे असल दुनिया में वापस जाने को कहता है, लेकिन नीमो कहीं नहीं जाती क्योंकि उसे अपने पिता से मिलना था। जिसके बाद फ्लिप नीमो को बताता है कि वो कई समय से जागा ही नहीं है, जिसके चलते वो भूल चुका है कि वो असल दुनिया में कौन है। इसके बाद वो दोनों मोतियों की तलाश करने के लिए वहां से जा रहे एक गार्बेज ट्रक के पीछे चढ़ जाते हैं, लेकिन तभी एकदम से एजेंट ग्रीन भी अपनी कार से उनका पीछा करने लगती है। इसके बाद वो दोनों किसी तरह ट्रक के अंदर बैठते हैं जहां वो देखते हैं कि ट्रक को तो एक बच्चा चला रहा है और अब इन दोनों के बीच चोर पुलिस का खेल शुरू हो जाता है जहां एजेंट ग्रीन उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही है और नीमो और फ्लिप उनसे बचने की। और तभी अचानक ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है और वो पानी में गिर जाता है, लेकिन फ्लिप और नीमो किसी तरह अपनी जान बचाकर उस ट्रक से बाहर निकलते हैं और एक बाथरूम के रास्ते बाहर आते हैं। लेकिन एजेंट ग्रीन एकदम से वहां भी आ जाती है और फ्लिप को पकड़कर जेल में कैद कर लेती है, जहां फ्लिप नीमो को बताता है कि किसी को असल दुनिया में उसकी परवाह नहीं है, इसलिए उसने कभी नींद से जागने की कोशिश भी नहीं की। पर अब इतने टाइम बाद वो जागना चाहता है, लेकिन वो भूल चुका है कि वो है कौन और शायद मोतियों की मदद से उसे याद आ जाए। इसी वजह से वो मोतियों की तलाश कर रहा था। कुछ देर बाद ग्रीन वापस आकर नीमो को वहां से बाहर लेकर जाती है और उसे स्लम्बरलैंड से जाने को कहती है, वरना वो राक्षस उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। इसके बाद नीमो की आंख खुलती है, जिसके बाद वो अपने अंकल के पास जाती है और उन्हें बताती है कि वो अपने पिता को बहुत मिस कर रही है। जिसके बाद फिलिप नीमो को उसके पिता की पुरानी वीडियोस दिखाता है, जहां नीमो देखती है कि उसके अंकल बिल्कुल फ्लिप की तरह दिख रहे थे। और तब नीमो को यह समझ में आता है कि स्लम्बरलैंड का फ्लिप और कोई नहीं बल्कि उसके अंकल ही है। फिलिप नीमो को यह भी बताता है कि कैसे बचपन से उसके पिता ही उसके अकेले दोस्त थे, लेकिन शादी के बाद उसने
फिलिप से बात करना बिल्कुल बंद कर दिया, जिसके बाद वो बिल्कुल अकेला पड़ गया था। इसके बाद अगले दिन की सुबह होती है और नीमो फिर से अपने स्कूल के बेसमेंट में पहुंचकर वहां सो जाती है। जिसके बाद नीमो फ्लिप की मदद करने उसे जेल में जाकर मिलती है और किसी तरह जेल का ताला खोलकर फ्लिप को जेल से बाहर निकालती है। लेकिन तभी वहां एजेंट ग्रीन पहुंच जाती है, लेकिन इस बार नीमो उसे चकमा देकर फ्लिप के साथ वहां से भाग जाती है। इसके बाद वो दोनों एक बर्फीली पहाड़ी पर पहुंचते हैं, लेकिन एजेंट ग्रीन अब भी उनका पीछा कर रही थी और उससे बचने के लिए वो दोनों उस पहाड़ से कूद जाते हैं और तभी एक बड़ी सी बतख वहां आकर उनकी जान बचा लेती है। इसके बाद वो दोनों एक छोटे से घर से गुजरते ही सीधे उसी लाइट हाउस में पहुंच जाते हैं जहां से इस कहानी की शुरुआत हुई थी, जहां नीमो फ्लिप को बताती है कि असल में फ्लिप कोई और नहीं, उसके अंकल फिलिप ही है। वो और उसके डैड दोनों स्लम्बरलैंड आया करते थे, पर उसके डैड के जाने के बाद फिलिप ने कभी सपना नहीं देखा और फिलिप स्लम्बरलैंड में ही फंस कर रह गया। तभी नीमो नींद से जाग जाती है, जहां उसकी टीचर आर्या ने उसे जगाया था। इसके बाद आर्या उसके अंकल को बुलाती है और घर पहुंचकर नीमो और फिलिप का झगड़ा हो जाता है और आधी रात को फिलिप के सोने के बाद नीमो उस घर से भाग जाती है और बोट की मदद से लाइट हाउस की तरफ जाने लगती है। थोड़ी ही देर बाद नीमो खुद को समुद्र के बीच पाती है, जहां समुद्र की लहरों से टकराकर उसकी बोट डगमगाने लगती है और तभी एक पोल उसके सिर पर लगता है, जिसकी वजह से नीमो बेहोश हो जाती है और फिर से स्लम्बरलैंड में पहुंच जाती है। लेकिन इस बार नीमो समुद्र के नीचे आई थी और वो जगह बिल्कुल वैसी थी जैसे उसके पिता उसे कहानियों में सुनाया करते हैं। तभी नीमो को वहां वो जादुई मोती मिल जाता है, लेकिन तभी वहां पर वही राक्षस आ जाता है और उस पे हमला कर देता है। लेकिन तभी नीमो को बचाने के लिए वहां फ्लिप आ जाता है। वो नीमो को एक प्लेन में बैठाकर वहां से दूर भगा ले जाता है, लेकिन वो राक्षस अभी भी उनके पीछे पड़ा हुआ था। इसके बाद फ्लिप उस प्लेन को ले जाकर सीधा ब्यूरो में क्रैश कर देता है, लेकिन तभी वहां वो राक्षस भी आ जाता है। इसके बाद वो एक एक करके सभी को मारने लगता है, जिसकी वजह से सभी सपनों से जागने लगते हैं। दूसरी तरफ कार्ला और फिलिप नीमो को ढूंढने के लिए लाइट हाउस की ओर निकल जाते हैं। वहां स्लम्बरलैंड में नीमो की हालत खराब होने लगती है, क्योंकि असल दुनिया में उसकी बोट पानी में डूबती जा रही थी। तभी स्लम्बरलैंड में नीमो के हाथ से वो मोती भी गिर जाता है और जैसे ही फ्लिप वो मोती उठाने जाता है, तभी वो राक्षस उसे पीछे से पकड़ लेता है और मार देता है। और जैसे ही सपनों की दुनिया में फ्लिप मरता है, तभी नीमो उस मोती से अपनी विश मांगती है, जिसके बाद असल दुनिया में फिलिप को सब कुछ याद आ जाता है कि वो ही स्लम्बरलैंड का फ्लिप है। जिसके बाद फिलिप डूबने से नीमो को बचाने पानी में कूद जाता है और वहां स्लम्बरलैंड में नीमो को एजेंट ग्रीन मिलती है, जो उसे बताती है कि उसके पिग के पास एक और मोती है। इसके बाद नीमो वो मोती लेकर अपने पिता से मिलने की विश मांगती है और तभी उसे उसके पिता सामने खड़े दिखाई देते हैं। जिसके बाद वो उनके साथ लाइट हाउस में जाती है, जहां कुछ वक्त बिताने के बाद नीमो के पिता उसे ये समझाते हैं कि उसे अब असल दुनिया में जाना होगा। लेकिन जाने से पहले नीमो अपने पिता को उनके पूछे सवाल का जवाब देती है, जहां वो उन्हें बताती है कि लाइट हाउस बोट्स को सेफ रखने के लिए नहीं, बल्कि दिशा दिखाने के लिए होती है। और सही जवाब सुनकर उसके पिता उसे लाइट हाउस की चाबी दे देते हैं। जिसके बाद नीमो को उस सपने से निकलकर असल दुनिया में होश आ जाता है, जहां नीमो के अंकल ये देखकर बहुत खुश होते हैं और नीमो से वादा करते हैं कि वो उसे छोड़कर कभी नहीं जाएंगे। इसके कुछ समय बाद हम देखते हैं कि नीमो अपने स्कूल से निकल रही है, जहां उसके अब बहुत सारे दोस्त भी बन गए हैं और साथ ही नीमो के अंकल भी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और साथ ही नीमो अब भी स्लम्बरलैंड में आती जाती रहती है। तो ये थी स्लम्बरलैंड फिल्म की सारी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।